जंगल में एक दिन खबर फैली, राजा शेर ने शासन की जिम्मेदारी लोमड़ी को सौंप दी है। लोमड़ी तेज थी, बातों में मीठी और नियमों में माहिर। पहली सभा में लोमड़ी बोली, अब जंगल को आधुनिक बनाना होगा। आज से सीख नहीं, सीख का प्रमाण जरूरी होगा। जानवरों ने सिर हिलाए क्योंकि बातें समझदार लग रही थीं। लोमड़ी ने पहला फरमान निकाला, अगर बाज उड़ना सिखाए तो पहले फॉर्म भरे जाएंगे, अगर हाथी रास्ता सिखाए तो दस्तावेज बनेंगे, अगर मछली तैरना सिखाए तो रिपोर्ट जमा होगी। धीरे धीरे जंगल में उड़ान कम और कागज ज्यादा होने लगे। बंदर अब पेड़ नहीं चढ़ता, वह चढ़ने की प्रक्रिया समझाता। हिरण दौड़ नहीं सिखाता, वह स्पीड का चार्ट बनाता। जो सिखा रहे थे वे लिखने में उलझ गए, जो बोलना जानते थे वे आगे बढ़ गए। एक दिन जंगल में आग लग गई। नियम थे पर कोई दौड़ना नहीं जानता था। फाइलें थीं पर रास्ता किसी को याद नहीं था। तब बूढ़ा कछुआ बोला, हमने शिक्षा को कागजों में बांध दिया। लोमड़ी मंच पर खड़ी थी, योजनाएं पूरी थीं, पर जंगल जल रहा था। धीरे धीरे कुछ जानवर दूसरे जंगलों की ओर जाने लगे, जहां सीखने का मतलब सिर्फ याद करना नहीं, समझना भी था। जब शिक्षा कौशल से हटकर कागजों की गुलाम बन जाए तो ज्ञान मर जाता है। सिखाना कम, दिखाना ज्यादा, यही सबसे बड़ा खतरा है। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूँ, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है। क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे, मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा। क्या मस्त जिंदगी जीता है तू, कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो। एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। अब मोर को पकड़ा देख कछुआ दुखी हो गया। उसने बहेलिये से कहा, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा। बहेलिया तैयार हो गया। कछुआ पानी में डूबा और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमचमाता हीरा लेकर बाहर आया। हीरा पाकर बहेलिये ने मोर को आजाद कर दिया। कछुए ने मोर को समझाया कि अब जल्दी से कहीं दूर जाकर छिप जाओ। मोर ने उसकी बात मानी और उड़ गया, लेकिन रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसने सोचा, एक ही हीरा क्यों, मुझे तो 2 हीरे लेने चाहिए थे।
वो तुरंत फिर से तालाब पर आया और कछुए से बोला, मुझे मोर की रिहाई के बदले एक नहीं 2 हीरे चाहिए। कछुआ उसकी नीयत को समझ गया। उसने शांति से कहा, ठीक है, मैं दूसरा हीरा भी ला दूंगा, पहले वाला मुझे वापस दो, तभी मैं उसका जोड़ीदार ला पाऊंगा। लालच में अंधे बहेलिये ने हीरा लौटा दिया। कछुआ हीरा लेकर पानी की गहराइयों में चला गया और उस जगह वापस कभी नहीं आया। इधर बहेलिया हाथ मलता ही रह गया। इस कहानी से एक नहीं बल्कि 2 सीख मिलती है। हद से ज्यादा लालची आदमी मूल गवा देता है। असली दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन इसी बात को लेकर जंगल में एक बहस छिड़ी कि क्यों हर बार शेर ही जंगल का राजा होता है। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में एक मीटिंग बिठाई कि इस बार राजा कोई दूसरा होना चाहिए। तो अब समझ नहीं आ रहा कि राजा आखिर बनाए किसको। किसी ने सुझाव दिया कि इस जंगल में जो सबसे एक्टिव है उसको राजा बना दो। अब जंगल में तो सबसे ज्यादा एक्टिव बंदर होता है। बंदर को जंगल का राजा बना दिया। अब पूरे जंगल की हुकूमत बंदर करने लगा। एक दिन एक बकरी रोते हुए आई और बंदर को बोलती है कि राजा जी मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठाकर ले गया। बंदर तुरंत बकरी के साथ रवाना हो जाता है। आगे चलकर देखते एक भेड़िया उस बकरी के बच्चे को दबोचे एक पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर तुरंत लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। एक से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें। बकरी देखकर बोली, राजा जी क्या कर रहे हो, जल्दी करो वरना ये भेड़िया मेरे बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला, देख बकरी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। अब इसमें तुम्हारा बच्चा बचे ना बचे इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत तो कर रहा हूं ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका एक ही मतलब है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं। जब उनको कोई रिजल्ट के बारे में पूछता है तो वो जवाब देते हैं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना। अब रिजल्ट मिले ना मिले इसमें मेरी क्या गलती है। मेहनत रिवार्डेबल नहीं होती, रिजल्ट रिवार्डेबल होता है।